कंपनी गाज़प्रोम और यूक्रेन के बीच पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को गैस भेजने का समझौता अब टूट गया। गाज़प्रोम ने इसकी पुष्टि की। समझौते के टूटने से अब यूरोप के कई देशों तक रूसी प्राकृतिक गैस का निर्यात रुक गया है। यूरोपीय देश मेंटेनेग्रो में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने बार में फायरिंग कर अपने ही परिवार के सदस्यों समेत 10 लोगों की हत्या कर दी। 4 लोग घायल भी हुए हैं और हमले के बाद मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची की जानकारी दी। परमाणु प्रतिष्ठान वह जगह है जहां परमाणु हथियार रखे जाते हैं। ये परंपरा 1991 से एक समझौते के तहत चल रही। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से इस सूची का आदान प्रदान किया। जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने अहम आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। ये जानकारी सार्वजनिक महत्व की, जिसे गोपनीय मानकर मना नहीं किया जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए डॉक्टर सिंह के परिवार को कुछ जगहें सुझाई। परिवार की तरफ से जगह का चुनाव हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए। नए साल पर सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पोस्ट की, जिसमें सीएम ने लिखा कि हम जनता के आदर्श आशीर्वाद से अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। सीएम ने नए साल में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने 6 से 10 जनवरी तक स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान अब यूनिपे से होगा। मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत स्कॉलरशिप देने के लिए यूनिपे का उपयोग करने का निर्णय लिया। यूनिपे के लागू हो जाने से लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग में जाने की जरूरत नहीं होगी। एमपी ऑनलाइन से नए बिजली कनेक्शन का आवेदन किया जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को नए वर्ष में ये सौगात दी है। मध्य प्रदेश का देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा बरकरार। यहां वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यहां कुल वन और वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर और वनावरण 77.073 वर्ग किलोमीटर के साथ आज भी देश का अग्रणी राज्य। प्रदेश में 30.72% वन क्षेत्र, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30% है। उत्तराखंड नगर निगम में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। जब कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम में प्रदर्शन किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने भी धरना दिया। जल्द ही अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल कॉल की जा सकेगी। इसमें भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की अहम भूमिका होगी। इसरो इस साल फरवरी-मार्च में एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी मदद से किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्चिंग है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल के पहले दिन 11 आईपीएस का तबादला किया। इसमें 1 आईजी और 4 डीआईजी भी शामिल। अभिषेक पल्लव पीएचक्यू से चंद्रखोरी पुलिस एकेडमी भेजे गए। इसके साथ ही 8 आईएएस अधिकारों का भी ट्रांसफर किया गया। कुछ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नई जिम्मेदारियां दी गई। इसके अलावा 7 आईएफएस। बलिया में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घटना नरकी थाना क्षेत्र की बताया जा रहा है कि प्रशांत गुप्ता और गोलू वर्मा
कनुवान मार्ग पर स्थित लाइसेंसी दुकान से बियर खरीदने गए थे, जहां अन्य युवक से उनकी कहासुनी हो गई। इसी बीच युवक ने धारदार हथियार से वार कर दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र का। यहां का रहने वाला विनय यादव बेनी माधवगंज बाजार गया था। वापस लौटते समय गांव के ही 3 युवकों ने उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। बालाघाट की हट्टा थाना पुलिस ने थान की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 48 बोरी धान और पिकअप वाहन जब्त किया है। दरअसल हट्टा धान उपार्जन केंद्र से धान चोरी हो गई थी और संस्था प्रबंधन सेवा सहकारी समिति ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। भोपाल में अयोध्या नगर थाना पुलिस ने अरहेड़ी गांव के पास सड़क किनारे डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजीव नगर के एक घर में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिनके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 2 कारतूस समेत 3 चाकू बरामद हुए। बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के निशाने पर महिलाएं रहती थीं। उन्हें चमत्कारी पत्थर दिखाकर झांसे में लेते थे और ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। इन ठगों के पास से अलग अलग रंग के पत्थर और तकरीबन 10,000 की नकदी बरामद की गई है। बीजापुर में नए साल के पहले दिन सुरक्षा बल माओवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करने में सफल रहा। सीआरपीएफ 168 बटालियन और थाना बासागुड़ा की टीम ने तिमापुरा दुर्गा मंदिर के समीप लगाए गए 8 आईईडी बम को बरामद कर नष्ट किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाए थे। कोरबा में राता खार से दर्री जाने वाले बाईपास मार्ग पर ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रकों में आग लगा दी और सड़क पर चक्का जाम भी कर दिया। वहीं पुलिस ने लोगों की भीड़ को समझाइश देकर जाम खुलवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। बहराइच के सखैयापुरा में देर रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई आगजनी में 3 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई, जबकि घर के अंदर रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि ओवरटेक करने के चक्कर में एक गैस कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस, रिफाइनरी के कर्मचारी और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। घटना में टैंकर चालक चोटिल हुआ है। हाथरस में नए साल पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, घटना आगरा अलीगढ़ हाईवे पर हतीसा पुल के पास घटी। बड़वाह के ओखला में स्थित ओखलेश्वर धाम से हनुमान जी का एक चमत्कारिक वीडियो सामने आया। दरअसल नए साल पर हनुमान जी की मूर्ति पर का पलक झपकने का चमत्कारिक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जहां नए साल पर भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, तभी हनुमान जी की पलकों का झपकते हुए वीडियो सामने आया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई आज निकली। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले। बाघंबरी गद्दी के सामने बने महानिर्वाणी अखाड़े के भवन से इसकी शुरुआत हुई। यहां से निकलकर पेशवाई संगम रेलवे लाइन से बख्शी बांध की तरफ पहुंचेगी। शिवनी के नरवाखेड़ा गांव में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा, जहां किसानों ने खेतों में एक बाघ को देखा जो पास की झाड़ियों में छिप गया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन से बाघ की निगरानी की जा रही। मामले की जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। अलीगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया, जिसका ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। ऑडियो में एक नर्स बच्चे के लिए परेशान दंपत्ति से नवजात बच्चे का सौदा कर रही सीएमओ नीरज त्यागी ने तीनों हॉस्पिटलों को नोटिस जारी कर दिया है।
और देवेंद्र नगर में ग्राम पंचायत रानीगंज पुरवा के कोड़नपुरवा गांव में सरपंच रामकिशोर कुशवाहा में नए साल के उपलक्ष्य में बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। सरपंच का यह कदम न केवल गांव के बुजुर्गों के लिए राहत का कारण बना, बल्कि ये समाज में अपार स्नेह और सहानुभूति का संदेश भी देता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल में फायर फाइटिंग बोट तैयार की गई है। फायर सेफ्टी के लिहाज से यह बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात की जाएगी। भोपाल के खटलापुरा पर बोट की फाइनल टेस्टिंग की गई है। सरकार ने दिसंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए जारी टेंडर कैंसिल कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने अडानी की कंपनी पर महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। ये टेंडर 27 दिसंबर को रद्द किया गया था। एयर इंडिया की कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में अब वाईफाई की सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये सर्विस एयरबस A350, बोइंग 7879 और कुछ A321 न्यू विमानों में भी मिलेगी। एयर इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट में वाईफाई इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने एक्टिव ई और QCA की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने दोनों ईवी को नवंबर 2024 में भारत में पेश किया था। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है। एक्टिवा इलेक्ट्रिक को बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में चुनिंदा डीलरशिप पर बुक किया जा सकता है। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 78,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है, 23,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिल रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी मैच कल से सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टेस्ट सीरीज 2-1 से आगे। पहला मैच भारत ने और चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, वहीं तीसरा मैच ड्रॉ रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सिडनी स्टेडियम में पिंक कैप पहनकर फोटोशूट कराया। इस मैच को पिंक टेस्ट कहा जाता है। हेड कोच गौतम गंभीर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की बातें सार्वजनिक होने पर नाराज। कोच ने कहा कि प्लेयर्स और कोच के बीच की बातचीत ड्रेसिंग रूम तक ही सीमित रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 907 रेटिंग पॉइंट पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को रैंकिंग जारी की, जिसमें उन्होंने ये कारनामा किया। बुमराह ने पिछले सप्ताह 904 रेटिंग के साथ रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 7 रन की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के साथ श्रीलंकाई टीम ने खुद को क्लीन स्वीप से बचा लिया। हालांकि चरित असलंका की कप्तानी वाली टीम ने ये सीरीज 2-1 से गंवा दी है। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने नए साल पर के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिलजीत ने पीएम मोदी को देखते ही उन्हें सैल्यूट किया। पीएम ने भी सत श्री अकाल कहकर दोसांझ का स्वागत किया। दोसांझ ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कुछ तस्वीरें और वीडियो भी एक्स पर शेयर की। उन्होंने इस मुलाकात को यादगार बताया।
कृति सेनन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। इन दोनों एक्ट्रेस अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया को लेकर सुर्खियों में। इस बीच एक्ट्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था। सिंगर दिलजीत दोसांझ कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे। दिलजीत ने 31 दिसंबर को लुधियाना में लाइव कॉन्सर्ट किया था। इस शो में उन्होंने अल्कोहल प्रमोट करने वाले कुछ गाने गा दिए। पंजाब के महिला और बाल विकास विभाग ने पहले ही लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस न्यू ईयर पार्टी से वापस लौट रही थी। अचानक से सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वो गिर गईं। इस दौरान एक्ट्रेस के साथ उनके पति सूरज नामबियार और फ्रेंड दिशा पाटनी मौजूद थे। शालिनी पासी ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने जल्दी शादी होने पर भी बात की। शालिनी ने शाहरुख खान और गौरी खान को लेकर कहा कि मेरी काफी कम उम्र में शादी हो गई थी और उस टाइम गौरी ने मुझे काफी सपोर्ट किया था। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना फिल्म पुष्पा 2 के बाद आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगी। दोनों साथ में हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा में दिखाई देंगे। हाल ही में एक्ट्रेस ने आयुष्मान के साथ फिल्म के सेट से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उम्मीद है कि आप धमाकेदार हॉलीडे मना रही होंगे। सर्द हवाओं से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा। आलम ये कि दिन में भी कपकपाती सर्दी है। वहीं शहर में रात का टेम्परेचर 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया। नए साल के पहले दिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन ऐसी ही ठंड पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। रायपुर समेत कई जिलों में सुबह और रात में ठंड बढ़ने लगी। पिछले 4 से 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री पारा गिरा। इससे फिर ठंड बढ़ गई है। ये गिरावट आने वाले 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगी। यूपी का मौसम बदल गया। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ गई है। सुबह से 57 जिलों में शीतलहर तो 50 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 80 मीटर तक रही। बुधवार को मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने बिहार में ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग की माने तो 15 जनवरी तक राज्य में शीतलहर चलेगी। तब तक कड़ाके की ठंड रहने वाली है। इसके बाद जब न्यूनतम तापमान बढ़ेगा तो कनकनी भी घटने की उम्मीद है। हिमालय के आसपास के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही। इस बर्फबारी का असर रांची सहित पूरे झारखंड पर दिख रहा है। दरअसल झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो गया। इस वजह से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड बढ़ गई है।